दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल डी के बॉस में। दोस्तों आज हम बात करेंगे तीसरी आंख के बारे में कि क्या है तीसरी आंख। आपने तीसरी आंख के बारे में तो जरूर सुना होगा। किसी व्यक्ति में यदि वह सक्रिय हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सी अनुभूति होने लगती है जिन पर यकीन करना साधारण मनुष्य के लिए मुश्किल हो जाता है। दिमाग का निष्क्रिय हिस्सा जो होता है, दिमाग का जो निष्क्रिय हिस्सा है, सक्रिय होने पर बहुत सी उन चीजों को भी देखा सुना जा सकता है, समझा जा सकता है जो सामान्यतः हमें अनुभव नहीं होती। जैसे रडार से बहुत दूर की चीजों को देखा जा सकता है, वैसे ही इस तीसरी आंख से भी बहुत कुछ दिखाई देने लगता है जो हम अपनी आंखों से या जो अपनी हम दोनों आंखों से कभी नहीं देख सकते। भगवान शिव के माथे का जो तीसरा नेत्र इसी का प्रतीक यानी इसी का सूचक है। इसी को हम आज्ञा चक्र या तीसरी आंख कहते हैं। उसे हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं, तीसरी आंख भी कहते हैं। एक प्रयोग करके देखिए, कोई व्यक्ति सोया हुआ हो और यदि हम उसके आज्ञा चक्र के पास अपने हाथ की उंगली ले जाएं तो उसे बगैर छुए ही उंगली चुभन महसूस होने लगती है उसको। जिसके माथे पर आप उंगली ले जाओ, माथे पर टच मत करो तो उसको उस उंगली की चुभन महसूस होने लगती है, उसकी नींद खुल जाएगी। यह बहुत संवेदनशील जगह होती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि माथे पर कुछ ना कुछ है या माथे पर उस जगह कुछ ना कुछ है। आज्ञा चक्र भी यानी कि वो जो चक्र है उस जगह पर हमारा आज्ञा चक्र ही है, वही जगह है जो आज्ञा चक्र की है। जहां अगर सारा ध्यान केंद्रित करके अभ्यास करें तो उससे जागृत होने पर यानी कि हम उस जगह पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और अभ्यास करते हैं तो उसके जागृत होने के बाद हम किसी दूसरे व्यक्ति से बगैर मुंह से बोले अगर कोई बात कहे तो वह विचार उसके दिमाग में संप्रेषित किया जा सकता है, यानी उसके दिमाग में डाला जा सकता है। इसी से उन शक्तियों से भी संबंध स्थापित किया जा सकता है या संबंध स्थापित हो जाता है, जिन्हें हम देवता या प्रेत कहते हैं। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसका भी एहसास हो सकता है। आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख। तीसरी आंख जागृत होने के बाद उसके ऊपर निम्न गुरुपीठ से लेकर अन्य 7 गुरुपीठ होती है जो मनुष्य को देवलोक या अन्य लोकों तक जोड़ देती है। वापस हम वहीं चलते हैं जिसके बारे में हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, जहां जीव की बात शुरू हुई थी। हमने बताया था कि कैसे चक्रों के माध्यम से जीव में पुनर्जन्म यानी पूर्व जन्म के संस्कार प्रकट होने लगते हैं, यानी पूरे उसका पुराना जन्म होता है उसके संस्कार कैसे प्रकट होने लगते हैं। जैसे जैसे हमारे चक्र यानी जैसे जैसे हमारे अन्य चक्र सक्रिय और विकसित होते जाते हैं वैसे वैसे ही उनमें होने वाली अनुभूतियां भी हमें होने लगती हैं। जिस चक्र पर जितनी मात्रा में ऊर्जा का प्रभाव होगा उतनी ही मात्रा में उसकी अनुभूति होती है। जैसे 14 की उम्र में 14 साल की आयु में या उसके आसपास के बच्चे
का काम भाव पैदा होने लग जाता है, जबकि इससे पहले उसे काम भावना यानी काम भाव का जरा भी ज्ञान नहीं होता। जबकि क्रोध आदि भाव उसके अल्प विकसित मन में पहले से ही होते हैं। क्रोध, काम, ईर्षा, भय, लोभ, मोह आदि ये जो आदि भाव हैं हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह तो हम जन्मजात से लेकर पैदा होते हैं। जन्मजात अपने साथ लेकर आते हैं, जो समय आने पर प्रकट होने लगते हैं। साधारण मनुष्य में अनाहत चक्र यानी अनाहत चक्र तक ही बहुत थोड़ी ऊर्जा पहुंच पाती है, जिसके कारण अतीत की यादों और भविष्य की कल्पना से जुड़े विचार उसे व्यस्त रखते हैं। इसकी मात्रा भी व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करती है। जैसा व्यक्ति वैसे ही उसके ऊपर निर्भर करती है। 35 की आयु के बाद यानी 35 की आयु की उम्र के बाद का जीवन सामान्यतः उसी बुनियाद पर खड़े ढांचे के अनुरूप गुजरता है, जो है उसी में थोड़ा विकास हो जाता है। ऊर्जा के स्तर पर कुछ नया हासिल नहीं होता, जबकि ऊर्जा के ऊंचाई वाले आयाम इसी के बाद शुरू होते हैं। उन्हें केवल साधना से या सिद्ध गुरु की कृपा से ही पाया जा सकता है। अब समझते हैं कि मूलाधार के ऊपर के चक्रों तक ऊर्जा के प्रवाह में बाधा क्या होती है, जिसके कारण हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं हो पाती जितना होने की संभावना और शक्ति जन्म से हमारे भीतर होती है। चक्रों में अवरोध का एक कारण हमारे सूक्ष्म शरीर का जीवात्मा जगत से जुड़ा होना भी होता है। जीवात्मा जगत में या जीवात्मा जगत से जुड़े होने के कारण जीव वहां के कंपन भी ग्रहण करने लगता है। यह कंपन पहले से चित्त में और फिर वहां से हमारे मन में आकर विचारों के माध्यम से प्रकट होने लगते हैं। यानी हमारे चित्त में जैसे कंपन पहले से होते हैं या जैसे हम ग्रहण करते रहते हैं, वह भी भाव के तौर पर चक्र में संग्रहित होते जाते हैं। इसमें भी हमारे चक्रों में ब्लॉक बन जाते हैं, यानी इससे हमारे चक्रों में ब्लॉक बन जाते हैं, जो ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट बनते हैं। इसलिए अलग अलग चक्र के लिए अलग अलग साधना विधि होती है। सरल शब्दों में सार में कहें तो हमें से ज्यादातर की ऊर्जा मूलाधार, स्वादिष्ठान या मणिपुरक जैसे निचले चक्रों तक ही सीमित रहती है। थोड़ी सी ऊर्जा अनाहत तक पहुंच पाती है, जबकि उसके ऊपर विशुद्धि चक्र या आज्ञा चक्र तक बमुश्किल ऊर्जा का अंश भर जा पाता है, यानी थोड़ी सी ऊर्जा वहां तक पहुंच पाती है। लेकिन उतने भर से ही मनुष्य को अपने ज्ञानी होने का एहसास होने लगता है, जबकि असल मायने में भीतर मौजूद ज्ञान के अंबार तक, यानी कि भीतर आपके जो ज्ञान के अंबार का पता तो तब चलता है जब आज्ञा चक्र तक, यानी आज्ञा चक्र तक भी उतनी ही ऊर्जा पहुंच पाए जितनी आपके मूलाधार चक्र में होती है। जितनी मूलाधार में होने से काम भाव का ऐसा विस्फोट होता है। मूलाधार चक्र में जब आपकी ऊर्जा होती है तो उसमें काम भाव का ऐसा विस्फोट होता है कि मनुष्य संतान के रूप में अपनी कार्बन कॉपी बना देता है। जैसे साधारण मनुष्य को अपने भीतर और आसपास की चीजों का ज्ञान होता है, उसी तरह आज्ञा चक्र जागृत हुए
व्यक्ति को पूरे विश्व की बहुत सारी अन्य शक्तियों का ज्ञान रहता है, जबकि जिसकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंच गई, उसमें चेतना का स्तर संपूर्ण सृष्टि का होता है। बुद्ध, महावीर, गुरु नानक आदि और हाल फिलहाल में रामकृष्ण परमहंस आदि ऐसे महात्मा थे। सातवें चक्र में या सातवें चक्र के स्वामी की चेतना अनंत हो जाती है, उसे अनंत ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है यदि किसी का आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत हो चुका हो। ऐसे व्यक्ति स्थूल शरीर त्याग कर भी जब तक चाहें तब तक आत्मिक जगत में सक्रिय रहकर जन कल्याण का कार्य कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें जन्म लेने की जरूरत नहीं होती। ऐसे लोगों को मुक्तात्मा कहते हैं। वह जब चाहे तब मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सातवें शरीर को प्राप्त करने का अर्थ है व्यक्ति की ऊर्जा उसी परम ऊर्जा के समान होकर उसी में लीन हो गई जहां से ऊर्जा के चक्र की शुरुआत हुई थी। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं हम आपको इसी तरीके की अगली वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए।